बच्चों आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आपको सुनाई पड़ रही सभी को? यस सर। चलिए। तो बच्चों पिछली क्लास में जो वीडियो में मैंने गिरनार्ड जिन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि बच्चों ने उस बैच में किए नहीं थे, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो गिरनार्ड जिन में लास्ट के जो क्वेश्चन हैं, अगर कुछ आपको पूछना हो तो पहले उस पर बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, गिरनार्ड जी में लास्ट के क्वेश्चन किसी को पूछने लास्ट में कुछ 40 के बाद कुछ बच गए थे शायद। बोलिए तो आगे स्टार्ट करें। 40 के बाद कोई क्वेश्चन है आपके पास? लास्ट के क्वेश्चन जो उस बैच में जहाँ खत्म हुआ था वीडियो में, आई थिंक 40 तक हो गए थे। 40 के बाद के बता दीजिए एक बार, देखिए। फाइव और 49। सर 41। सर 45, 49। तो ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ, अभी वॉइस आ रहा है? अभी आ रहा है वॉइस? हाँ सर। यस सर। यस चलिए सर। ओके। चल देखिए, ध्यान दीजिए। 41 जो आप लोगों ने पूछा है, 41 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 41 हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए यहाँ पे यहाँ जो ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन मेटल बॉन्ड है, ये वाला मेटल में प्लस, देखिए भले ये बॉन्ड बने बट यहाँ आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ मेटल में प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है? तो वहां प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, राइट? यहाँ पे तो अब क्या होगा, ये कार्बन जहाँ पे माइनस चार्ज है इस कार्बन पे, ये कार्बन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा तो ध्यान दीजिए, ये जाके जब अटैक करेगा यहाँ पे, ऐसे अटैक करेगा ये, तो ऐसे केस में ये बॉन्ड फिर ओपन होगा यहाँ से। ये बच्चों, ये बॉन्ड ओपन होगा तो ये कार्बन ने अटैक किया और ये बॉन्ड ओपन हो गया। लेकिन बॉन्ड ओपन होने के बाद जब O माइनस बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, राइट? उसके बाद जब ये अटैक करेगा वापस ये तो एडिशन स्टेप हो गया। फिर एलिमिनेशन स्टेप जो होगा, तो लीव कौन कर सकता है? ये Cl भी लीव कर सकता है और ये OCH3 भी लीव कर सकता है इधर से। लेकिन हम जानते हैं कि ये Cl बेटर लीविंग ग्रुप है, तो जब वापस अटैक करेगा ये, जब ये वापस अटैक करेगा यहाँ पे, तो लीव कौन करेगा? ये Cl लीव करेगा बच्चों, Cl। तो Cl नहीं रहेगा, Cl निकल जाएगा एडिशन एलिमिनेशन के बाद और खाली ये OMe बचेगा। तो ऐसा स्टेप जिसमें OMe बचा हुआ है, COOMe बचा हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। नहीं देखिए, इसमें Me बचा हुआ, Cl निकल गया, तो यही हमारा आंसर होगा। कार्बन ने अटैक किया और ये निकल गया।
राइट। 41 समझ में आ गया किनको? वही है जैसे गिरनार रीजन अटैक करता था ना, अब Cl और OMe में लीव कौन करेगा? एडिशन स्टेप हो गया, एडिशन में तो ठीक है डबल बॉन्ड ओपन हो गया, लेकिन उसमें अब एलिमिनेशन में कौन निकलेगा? तो Cl बेटर लिविंग और Cl निकलेगा और COMe बचा रहेगा। तो लाइक दिस हम 51 कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद 45 था, 34 44 भी है, चलो 34। अभी इसके आगे चलो 34 बाद में चलते हैं, पहले 44 45 आ जाओ। 3 क्वेश्चन आपका 34 में पेंडिंग रखता हूँ, बस इसके बाद वापस चलूंगा। बट 45 तो हमें लगता है हम लोग, ये तो कल मैंने वीडियो में बताया, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते, ध्यान दीजिए। यहाँ से मिसप्रिंट है, यहाँ से अलग चीज है, यहाँ से आप ये दो अलग अलग पार्ट है, ये दो अलग है, इधर का क्वेश्चन अलग उधर का अलग है, ठीक है। तो वो पहले बोलता है कि हम प्रोडक्ट ए कैसा लें कि गिरनार्ड जिन की रिएक्शन अल्काइल साइनाइड से, गिरनार्ड जिन की रिएक्शन कर रहा है किससे? अल्काइल साइनाइड से। तो बच्चों हम जानते हैं अल्काइल साइनाइड से रिएक्शन होगा, पहले इमीन, इसकी रिएक्शन बताई तूने, इसकी रिएक्शन होगी इमीन बनेगा पहले, इमीन, इसका रिएक्शन पहले इमीन बनेगा लाइक दिस, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड N। अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन गिरनार्ड जिन से कराइए तो पहले तीसरा बॉन्ड ओपन होता है, यहाँ पीएच जुड़ जाता है, यहाँ पीएच जुड़ेगा, गिरनार्ड जिन अटैक करेगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे MgBr आएगा, फिर हाइड्रोलाइज करने पे यहाँ पे NH इमीन बन जाएगा। देखिए बच्चों, ये इसको पार्शियली हाइड्रोलाइज कर इमीन बन गया, उसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेगा, इमीन को फर्दर हाइड्रोलाइज करें, फिर से वाटर जुड़ जाएगा और फिर से वाटर जुड़ेगा, देखो ना H2 इधर, ये H2 इधर जुड़ेगा और O इधर जुड़ेगा, H2O ऐसा करके। तो ध्यान दो बनेगा क्या, इधर से तो अमोनिया निकल, ये तो अमोनिया बन के निकल जाएगा, अमोनिया, ये अमोनिया निकल गया, इधर क्या ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, तो CH3CO और PH बन गया, ये कंपाउंड बन रहा है। ए जो है कंपाउंड ए कौन सा है? कंपाउंड ए ये रहा, ये। तो ऐसा कोई कंपाउंड है CH3COPH है, हाँ CH3COPH ये ऑप्शन है, ये कंपाउंड ए है। आगे उसने हिंट भी दी है कंपाउंड ए को इस रिएक्शन से ही बनाया जा सकता है, तो उसको आप सोचो कंपाउंड ए को ऐसे बना सकते हैं क्या, सेकेंड वाले को। ये पता करना था हमको, ये हमने कर लिया। पहली रिएक्शन से पता लग गया, दूसरा हमारी एड ऑन था। वैसे दूसरे में करेंगे कैसे, ध्यान दो, यहां से H निकालोगे, यहां से CH, वो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे OLI हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OLI, राइट, ऐसा। लेकिन चूंकि एक्सेस में है तो दूसरा मोल भी यूज होगा, दूसरा मोल जाके फिर यहाँ रिएक्शन करेगा, पहले था, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, जब एसिडिक H खत्म हो गया फिर एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ऐसे। PH, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे OLI हो जाएगा, यहाँ भी OLI है बच्चों, यहाँ भी OLI हो चुका है, यहाँ भी OLI आ चुका है। अब जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करोगे दोनों में Li हट के H आ जाएगा, तो यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी H आएगा, और एक ही कार्बन पे 2 H हो गए, इस एक कार्बन पे 2 H हैं, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH आ गया। और हम जानते हैं एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत वाटर निकालना और वही कंपाउंड बनेगा जो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी दोनों से बन रहा है, ए से भी पहली रिएक्शन से ही बन रहा है, दूसरी रिएक्शन से ही बन रहा है। फोर्टी नाइन देख लीजिए, ये रहा 49। द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मिथाइल the principal product of the reaction between methyl butanoate। बच्चों मिथाइल ब्यूटेनोएट क्या होता है? पहले तो हम मिथाइल ब्यूटेनोएट की बात करेंगे, होता क्या है, कुछ ऐसा होता है, देखिए इधर CH3, पहले ब्यूटेनोएट ले लो। ब्यूटेनोएट क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे होता है 1
2 3 और ये CO। यहां बच्चों अगर यहाँ डबल बॉन्ड O है, राइट, और यहाँ पे अगर OH आ जाता है, OH, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता है। लेकिन H हटा करके अगर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, मिथाइल, तो मिथाइल ब्यूटेनोएट हो जाएगा, मिथाइल एस्टर हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेनोएट। अगर OH होता तो ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन अभी मिथाइल ब्यूटेनोएट हो गया। ये है, और इसकी रिएक्शन हो रही है 2 मोल गिरनार्ड एजेंट से। तो 2 मोल गिरनार्ड एजेंट, इसके 2 मोल हैं, देखो ये जो है ना, ये 2 मोल है। अब 2 मोल हैं तो एस्टर की रिएक्शन गिरनार्ड एजेंट से हो रही, पहले मोल से होगा तो एक कीटोन बनेगा। पहले रिएक्शन, पहला मोल जो अटैक करेगा ना, यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा तो यहाँ एडिशन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा, और दूसरे में पहले स्टेप में कीटोन बनेगा, दूसरे में अल्कोहल बन जाएगा। तो बताइए, तो पहले एक CH3 जुड़ रहा है, कीटोन बन रहा है, फिर एक और CH3 जुड़ेगा। नहीं, यहाँ पे ये प्रोपाइल तो है ही, और बारी बारी से 2 CH3 जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 CH3 और एक OH आ जाएगा। तो 2 CH3 और एक OH आ गए प्रोपाइल में। किसमें ऐसा हुआ देख लीजिए, प्रोपाइल में 2 CH3 और एक OH, मेरे ऑप्शन बी में लग रहा है। आप देखिए क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? 2 CH3 और एक OH। 49 एक बार चेक कर लें आप, फिर हम लोग 34 पे चलेंगे, क्योंकि और कोई क्वेश्चन है नहीं। हम्म 49 के आगे कोई कुछ और बचा है? आपको 62 कुछ पूछना है? 34 चलेंगे इसके बाद हम लोग। गिरनार रीजन में 49 के लाग कुछ और पूछना है एक्सेप्ट 34? नहीं तो पीछे चल रहे 34 पे, हम आगे नहीं आएंगे। बोलिए जल्दी से। सर चलिए 54। 54 है, चलिए आइए। 54, अरे ये भी तो डिस्कस किया था। खैर चलो, आओ ध्यान दो बच्चों। पहले तो गिरनार रीजन, जैसा हम जानते हैं कि मैग्नीशियम ईथर हल्का हाइड्रोजन गिरनार रीजन बनाता है, तो यहाँ बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम Mg। लेकिन जैसे Mg आएगा, यहाँ होगा प्लस चार्ज, यहाँ होगा माइनस चार्ज। देखो बच्चों, तो बॉन्ड आयनिक हो जाएगा, और देखो यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज आ गया, बॉन्ड आयनिक हो गया। अब क्या होगा? अब कुछ ऐसा होगा बच्चों कि ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये रिंग है, रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, रिंग ओपन होना चाहती है, तो ये ऐसे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी, यहाँ से इधर से या ऊपर साइड से, कहीं एक साइड से ओपन कर दो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो इंटरनल अटैक कारण रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होगी तो कंपाउंड ए कुछ ऐसा हो जाएगा, कंपाउंड ए ऐसा होगा, देखिए तो ये PH, ये तीसरा बॉन्ड बना है, और जैसे ही बना है यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। देखिए यहाँ इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, दिख रही है? ये बन गया बच्चों, देख लो अच्छे से। तो PH डबल बॉन्ड से जुड़ा था, लेकिन जब इंटरनल अटैक और ट्रिपल बॉन्ड बन गया और रिंग ओपनिंग हो गई, तो इसके बाद ये आ गया माइनस चार्ज, है ना? ये माइनस चार्ज है, और इसकी रिएक्शन इस फॉर्मल्डिहाइड से हो रही है। तो माइनस चार्ज और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कैसे होगी? देखिए, ये है, ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली ये रहा, राइट, ये, और क्या लिया है? तो देखो जरा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जाकर के, आई एम सॉरी, हाँ, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ से जाके इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ ओपन होगा, ऐसे वो अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और ये बॉन्ड ओपन होगा तो आप समझ रहे हैं कि इस कार्बन, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन जाकर के यहाँ पे अटैक कर देगा, ये ओपन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें लग रहा है कोई आंसर कुछ ऐसा हो चुका होगा, ये ऐसा था, ये ऐसा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ PH है,
ये कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन कैसे जुड़ गया जाके, ये कार्बन था, ये अटैक कर रहा था, ये वाला कार्बन, ये जाकर के इस यहाँ C डबल बॉन्ड O से जुड़ गया, तो CH2 2 H है वहाँ पे, और ये O माइनस करके बनेगा, और बाद में हाइड्रोलाइज करोगे तो O माइनस में H जुड़ जाएगा आपके, ये H जुड़ेगा जाके O माइनस से यहाँ OH हो जाएगा। देखो ऐसा कोई कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड पे इधर फिनाइल जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 तीन कार्बन के संग OH जुड़ा हुआ है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड पे एक तरफ फिनाइल, ट्रिपल बॉन्ड पे एक तरफ फिनाइल, इन दोनों में जुड़ा हुआ है, और दूसरे साइड में तीन कार्बन के बाद एक OH जुड़ा, तीन कार्बन ये हो गए और एक OH जुड़ा, यही आंसर हमारा जो हम अभी देख रहे हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, तो हम लोगों को यही ऑप्शन लग रहा है, देखिए आप लोग। तो बच्चों मुझे लगता है मेरी बात आप सबको समझ में आ गई, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, राइट। तो ये कंपाउंड आ चुका है, और बताइए नहीं तो 34 पे चला जाए, अभी 34 एक बार देखते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो देखिएगा, ये रहा 34। हाँ अच्छा, मैग्नीशियम ईथर है, 2 मोल है, ऑब्वियसली यार 2 मोल है तो कहीं ना कहीं कपलिंग तो होगी। देखो जरा बच्चों, ये 2 मोल कंपाउंड के हमारे पास 2 मोल हैं, राइट, इसके मोल 2 हैं और ये एक ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, एक मानेंगे तो क्या होगा, इसका 1 मोल जाएगा यहाँ ग्रेनार्डियन बना लेगा, तो 1 मोल ऐसे बनाएगा, ऐसे ये ऐसे डबल बॉन्ड, ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, एक मिनट, यहाँ माइनस चार्ज होगा और यहाँ जुड़ जाएगा MgBr, मतलब एक ग्रेनार्डियन बन चुका है, Mg और Br। और बच्चों ये 1 मोल से ग्रेनार्डियन, और दूसरा मोल जो होगा, दूसरा मोल ऐसा इस टाइप का होगा, ये अलाइलिक है दूसरा मोल, तो बताओ 1 मोल से ग्रेनार्डियन बन गया और दूसरे मोल में क्या होगा, फिर Br हटेगा और ये वाला कार्बन जाके बैक साइड से अटैक कर देगा यहाँ पे, तो ऐसा रहेगा कि यहाँ था ये, यहाँ से Br हटा और उसी कार्बन पे दूसरे वाले ने जाके ऐसे अटैक किया, देखिए ये अटैक के द्वारा ये जुड़ गया, ये इतना पार्ट अटैक से जुड़ गया, तो ऐसा कोई कंपाउंड है, देख लो, हो गया आंसर मेरा। ठीक है, बच्चों कोई और क्वेश्चन इसके अलावा ग्रेनाडियन में? तो मैं मान लूं ग्रेनाडियन पूरा हो गया बच्चों, ठीक है, तो ग्रेनाडियन अगर पूरा हो गया है, देख लो कोई क्वेश्चन और रह गया हो आगे 50 के बाद, 62 तक, 62 तक क्वेश्चन हैं इसमें लेवल 1 में। सिक्सटी कर लिया सभी ने? 60 नहीं पूछा यार किसी ने यार, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन था। सिक्सटी का आंसर मुझे तो लग रहा है इसका आंसर बी सी होगा, आपको लग रहा है 60? क्योंकि ये जैसे यही करेक्ट ग्रेनाडियन बनाएगा, जैसे ही ग्रेनाडियन बनाएगा यहाँ मैग्नीशियम आएगा,
ये इंटरनल अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ओपन होगा, यहाँ जो माइनस चार्ज आया था इसके बाद ये कंपाउंड ए बनेगा, फिर ये जाके माइनस चार्ज जाके यहाँ पे इसको लीव करा के माइनस चार्ज इसके पे, ये माइनस चार्ज जाके इस पे अटैक कर देगा। ये 34 आपने पूछा तो आपको 60 भी पूछना चाहिए था, हमें लगता है ये भी। चलिए एक मैंने अपने मन से बता दिया। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चों को? पूरे गिरनार रीजन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि आज के बाद हमने आज कर दिया पूरा अल्कोहल अच्छे, सॉरी अल्कोहल अच्छे से पैक करके हम फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे अल्कोहल। और अगली क्लास में करना क्या है, हमको गिनाना है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमने कितने सारे को पढ़ा दिए, समझे? कितने सारे अल्कोहल के प्रिपरेशन हो गए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में किया था, अल्काइल हैलाइड में किया था, कई जगह हमने किया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, खाली आपको काउंटिंग कराएंगे। चलिए अब मैं मानता हूं कि आपने गिरनार रीजन कर लिया है, तो हम लोग अब एक्सरसाइज 5A पे शिफ्ट हो सकते हैं ना। आइए 5A पे चलते हैं। अल्केन से डबल 2, एलिमिनेशन तो 5B है ना। यही अच्छा 5A, सर 5C करना ना, 5A तो हो गया था ना, 5C करना, सॉरी। यस सर 5C हो। हाँ सॉरी ध्यान नहीं था। 5A का भी बीच का कुछ बचा था, अगर कुछ 5C हो गया तो 5A के रिमेनिंग पोर्शन को भी अभी करेंगे, रुक जाओ। 5C ये रहा, चलिए तो 5 से शुरू करते हैं बच्चों इसके बाद डिस्कशन में। आइए पहले पेज पे जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही एक ही क्वेश्चन है क्या? इसमें कोई किसी को 1 पूछना है? 1 का कोई डिस्कशन है क्या? वन में आप ये LILH स्कोर नहीं जानते होंगे, आपको बता दें LILH स्कोर के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है LILH स्कोर डिटेल में। ये अल्कोहल बनाने का काम करेगा नहीं, ये भी बता दिया मैंने आपको, कर लोगे। देखो ध्यान दो, मेंडियस रिडक्शन में एक नोट में बताया था आपको हमने, मेंडियस रिडक्शन ध्यान दो, इसका 1 इक्विवेलेंट है, हम जानते हैं रिएक्शन SN2 है, तो कहाँ अटैक करेगा? ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों जगह अटैक हो सकता है, ये लीव कर सकता है, लेकिन आप जरा ये सोच के बताइए कि SN2 में कौन से 2 डिग्री पे अटैक आसान है? SN2 है, अटैक किसी एक पे आसान होगा, नीचे वाला। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, और जैसे CN आ जाएगा, और CN के बाद मैंने एक साइनाइड में नोट लिखाया था और मैंने कहा था ये बहुत जगह काम आएगा, उसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। तो मेंडियस रिडक्शन कहाँ पे होगा एक बार देख लो, फटाफट काम हो जाएगा। तो बच्चों हम जरा बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में किस पे अटैक आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, SN2 रिएक्शन देनी है, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन देनी है तो कहाँ पे होगी? दोनों 2 डिग्री है, ऊपर भी 2 डिग्री, नीचे भी 2 डिग्री, और हम जानते हैं दोनों 2 डिग्री हो गए। और ये जो रिंग है, रिंग तो प्लेनर है ना बच्चों, रिंग तो प्लेनर है, और जब रिंग प्लेनर है तो ये 3D स्ट्रक्चर रहा ही नहीं, 3D नहीं रहा, तो उस पर जो प्लेनर होता है उसमें ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, रिंग का हिंड्रेंस लगभग बहुत कम होगा, बट फिर भी ये सोच के बताइए, दोनों 2 डिग्री हैं, SN2 रिएक्शन है,
तो देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दोनों 2 डिग्री हैं, दो इसमें और बेंजीन का कोई खास हिंड्रेंस नहीं होगा, बेंजीन का कोई खास हिंड्रेंस नहीं होगा। हाँ यहाँ पे ये कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड होता ये वाला तो हिंड्रेंस जरूर मानते हैं, sp3 होता तो sp2 है तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि SN2 होगा तो ये भी लीव कर सकता है, SN2 होगा तो ये भी लीव कर सकता है। फिर हमें क्या देखना होगा सर, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखना होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कौन न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, डेल्टा एक्चुअल चार्ज तो आता नहीं, यहाँ पे डेल्टा चार्ज आता है, तो डेल्टा चार्ज यहाँ पे है राइट। किसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मुझे लगता है इस ऊपर वाले में यहाँ पे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अरे इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ इस कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींच भी रहा है ऐसे, माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये जाके ये CN यहीं पे अटैक करना चाहेगा, यहाँ ज्यादा अटैक होगी पॉसिबिलिटी इसकी। दोनों 2 डिग्री थे और रिंग बेंजीन रिंग होने के कारण ज्यादा उसमें हिंड्रेंस नहीं था, और ज्यादा हिंड्रेंस नहीं था तो ऐसे केस में हम जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, देख लीजिए जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो अटैक करेगा। अलाइलिक ऊपर जो ये जो भी आ रहा है ना ऊपर वाला ये अलाइलिक है, ये पोजीशन अलाइलिक पोजीशन है, अलाइलिक पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर से, ठीक है। तो इसका जो अटैक होगा वो SN2 होगा, नहीं बैक साइड होगा, और बैक से अटैक इस ऊपर वाले कार्बन पे होगा, तो पीछे से जो आएगा, पीछे से C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, यहाँ पहले C ट्रिपल बॉन्ड N होगा ऐसा, और बाद में जो LiLH को उसको रिड्यूस कर देगा, C ट्रिपल बॉन्ड N को रिड्यूस करके बाद में यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ऑप्शन यही करेक्ट है ये, ठीक है। चलिए अगला बताइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इससे सेकंड पेज पे कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक? 2 से 10 कोई प्रॉब्लम बताइए बच्चों, 2 से 10। सर 6 and 7। 6 and 7 और कोई नहीं ना? देखिए टेन भी। ठीक है, 6, 7, 10। Select the reagent that will yield the greater amount of substitution on reaction with this। देखो सर हम जानते हैं अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी देता है, एलिमिनेशन भी देता है। अगर सामने वाला न्यूक्लियोफाइल हुआ तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और सामने वाला अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो सॉरी हाँ, सामने वाला अगर इसके सामने जो भी है अगर वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन देगा, और अगर वो बेस हो गया तो एलिमिनेशन भी, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हमें चाहिए सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो तो बच्चों सामने वाले का जो बेसिक जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, बेसिक कैरेक्टर कम होना चाहिए। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक ये और एक ये बल्कि है नीचे वाला, ये नीचे वाला बल्कि है, और बल्कि होने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, अच्छे से जानते हैं, मैंने बताया था बेसिसिटी पे बेसिसिटी पे हिंड्रेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, बल्किनेस का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बल्किनेस का फर्क पड़ता है, ठीक है। जब हमने बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बताए थे शुरू में तो डिस्कस किया था। तो सेकंड वाला जो है बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई तो ये एज न्यूक्लियोफाइल कम काम करेगा, पहले वाला ऐसे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो ए वाला ज्यादा देगा सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू बी, ए वाला ज्यादा देगा सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू बी। इसने बोला ना ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, तो ए ज्यादा देगा। बी क्या करेगा, बी भी देगा लेकिन उसका अमाउंट कम होगा क्योंकि उसका बल्क हिंड्रेंस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, बल्कीनेस होने के कारण उसका हिंड्रेंस बढ़ गया, हिंड्रेंस बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसकी एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी कम हो गई, बल्कीनेस से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। इसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों, 7 पे आ जाइए। 5 Under the specified condition, substrate X undergoes substitution and elimination both. Okay. Under the specified condition, substrate X undergoes substitution and elimination reaction to give product A to D. A and B are stereoisomers. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन एक ही कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूशन में दे रहा है एलिमिनेशन भी दे रहा है ना, और कह रहे हैं कि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं A, B, C और D,
और कह रहा है इनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, कुछ एलिमिनेशन प्रोडक्ट हैं। नाउ सी एंड डी आर एनेंशियोमर्स। बच्चों अगर ये एनेंशियोमर्स हैं तो कम से कम एनेंशियोमर तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, आपस में मिरर इमेज होंगे। सी और डी आपस में मिरर इमेज होंगे, ऐसे एनेंशियोमर्स हैं। और एनेंशियोमर्स हैं तो एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होंगे। और फिर बोला ए इज नॉट द एनेंशियोमर ऑफ सी। ए और सी आपस में एनेंशियोमर नहीं है, मतलब ए और सी आपस में ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स बट नॉट एनेंशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर है तो ये आपस में सिस ट्रांस कुछ होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ये ए और बी आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, देखिए एलिमिनेशन से बनते होंगे, डबल बॉन्ड आया होगा। और ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, सब्स्टिट्यूशन से बनते होंगे। तो सी और डी सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे जो मिरर इमेज बन गए हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। और ए और बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जो एलिमिनेशन से बने होंगे, डबल बॉन्ड आने हुए बने होंगे। तो आइए देखते हैं किसमें ऐसा होगा। 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 2 पॉसिबिलिटी आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो और 2 पॉसिबिलिटी आपस में ऑप्टिकल आइसोमर हो। ठीक है, और बोला ए एंड सी एनेंशियोमर नहीं है, सॉरी ए इज नॉट द आइसोमर। मतलब ए और सी आइसोमर नहीं है, मतलब ए और सी अगर आइसोमर नहीं है तो ए का फॉर्मूला और सी का फॉर्मूला सेम नहीं होगा। वो तो तभी संभव है जब ए और बी ए एलिमिनेशन हो और सी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो। वैसे हम तो पहले ही जान गए हैं कि ए और बी एलिमिनेशन प्रोडक्ट है नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे आपस में, और सी और डी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है आपस में, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। चलिए अब देखते हैं क्या कौन है ऐसा ऑप्शन है जो एक्स के लिए सुटेबल बैठता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें है, इसमें हम अगर हम हटा देते हैं, इसमें एलिमिनेशन कराते हैं तो एक बार डबल बॉन्ड इधर आएगा और एक बार इधर आएगा, है ना। ना तो दोनों में से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। दोनों में से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, देखने का। क्योंकि 5 डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। क्यों? 5 मेंबर अप टू 6 मेंबर रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिंग में होते ही नहीं है। सिस एग्जिस्ट करता है, ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। फिर डबल बॉन्ड के अराउंड मत सोचो, ठीक है। डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं सोचना है इसमें। आगे चलते हैं। क्योंकि ये तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन में ये बी आर जाएगा। एक मिनट, ऑटो सेविंग मोड में चला गया। देखो मुझे लग रहा है ना, मुझे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ऑप्शन थर्ड लग रहा है। देखो जरा, मुझे सबसे अप्रोप्रिएट कैसे लग रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, ऑप्शन सी का थर्ड का स्ट्रक्चर इधर बना लेता हूँ। ये आप ऐसे मान लो कि इससे ना दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, पहला प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट। बच्चों पहले क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मान लीजिए ये बी हट गया यहाँ से, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज आने के बाद जो है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। कार्बोकेटाइन फिर इसमें नीचे से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। ये नीचे से भी अटैक कर सकता है यहाँ पे, और इसमें ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है इधर से। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में बना देते हैं, रुको ना यहाँ पे। ये तो फिक्स है यहाँ पे, यहाँ तो फिक्स है बच्चों। एच लगा होगा, ये एच आगे, और ये सी एस से पीछे।
ये हो गया। और बच्चों देखो जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, अगर इसमें जो भी न्यूक्लियोफाइल आगे से आ सकता है, यूं न्यूक्लियोफाइल ऐसे आगे से आया, ये फ्रंट में मान लीजिए है ना, न्यूक्लियोफाइल NU, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा या फिर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा। सही समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए पूरा बना के रख, हाँ ये H ऐसे ही रहेगा, बच्चों इसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ सकता है, ये देखो हम्म, ठीक है। अच्छा अब न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा, न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे और ये H आगे सेम साइड हो गया, तो मान लो इसको सिस फॉर्म बोल दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पीछे और ये H आगे ट्रांस हो गया, तो सिस ट्रांस आपस में बन गए। और सिस और ट्रांस जो आपस में है ना बच्चों, ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो C और D आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये दोनों, ये H न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल और H अपोजिट हो गए। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल H क्या है, सेम साइड है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। सब्स्टिट्यूशन वाले दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन वाले दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं कैसे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर डबल बॉन्ड में नहीं, रिंग के अंदर, रिंग में दो ग्रुप लगे हैं, दोनों ग्रुप सेम साइड सिस, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट हैं दोनों। अच्छा इसमें रिमेनिंग क्या होगा सर, रिमेनिंग यहाँ पे होगा जो मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा होगा ऐसे, तो लगाइए, तो लगाइए CH और 3, ये देखो ऐसे यहाँ पे CH3 पीछे चला जाएगा, CH3 पीछे रहेगा, बैक साइड रहेगा CH3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ध्यान रखिए दोनों के दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं ये। इसके बाद समझ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों हैं आपस में। अब इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन देखिए, नीचे वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, देखो जरा यहाँ पे, ये यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे ऐसा। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो ग्रुप लगे सेम लगा दो, जो ग्रुप यहाँ लगे उनको सेम लगा दो, इन दोनों जगह पे यहाँ वाले दोनों ग्रुप लगा दीजिए आप, वो एक सेम ग्रुप है, मैं यहाँ कुछ बात नहीं कर रहा, यहाँ जो ग्रुप लगे यहाँ पे लगा दो, जो ग्रुप यहाँ थे, जो ग्रुप यहाँ तो लगे हुए, लेकिन हाँ अभी डबल बॉन्ड जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जब ये हटेगा तो डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, उसे डबल बॉन्ड इधर आने पे देखिए दोनों का दोनों क्या बनेगा, आपस में मिरर इमेज बन गया, देख लो ये दो कंपाउंड बने, दोनों मिरर इमेज हो गए ना। और बाकी बाकी एसएस लगा दो, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसमें एच आगे है, इसमें वही एच पीछे चला जाएगा, नहीं इसमें, हाँ इसमें एच आगे रहेगा, आगे रहेगा, यहाँ कुछ थोड़ी किया हमने।
बाकी दूसरा ग्रुप पीछे लगा दो, मिथाइल पीछे लगे यहाँ भी, मिथाइल पीछे रहेगा यहाँ भी, ठीक है। तो दोनों मिरर इमेज हो गए। एलिमिनेशन वाले मिरर इमेज हैं, जो एलिमिनेशन से बने एनेंशियोमर्स हैं, ध्यान उल्टा है, जो एलिमिनेशन से बन रहे एनेंशियोमर्स हैं और जो सब्स्टिट्यूशन से बन रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको बाकी तीनों में नहीं मिलने जा रही, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में बना के देख लीजिए, ऐसी कंडीशन मिल जाए कि सब्स्टिट्यूशन वाले ज्योमेट्रिकल मिल गए और एलिमिनेशन वाले एनेंशियोमर्स मिल गए, अगर कंडीशन मिल जाए तो वो भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंडीशन सिर्फ ऑप्शन थर्ड में मिल रही है। आप बाकी ऑप्शन में सोच लो क्या ऐसा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा तो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। 5B। 5 भी रह गया, पहले का नहीं बताते, ये देखो। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान दो, ये SN2 रिएक्शन हो रही है, NaBr है ना, तो Br माइनस अटैक करेगा, तो Br माइनस तो लिविंग ग्रुप है, ओके चलो मान लो Br माइनस, और इससे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है, ये OTS है, ये OTS अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ध्यान दो यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाएगा, ये आगे से हटेगा और पीछे से Br आ जाएगा, Br जो है बैक साइड से यहाँ अटैक करेगा, तो ये तो एस सच रहेगा, ये तो कायरल नहीं है, एस सच रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहेगा। आप आर एस कॉमन क्लच लगा के निकाल लेना कि आर है कि एस है, तो अगर ये आर है तो यहाँ पे ये आर ही रहना चाहिए, मतलब यहाँ भी देखना आंसर देना, ये आर है तो उसको आर रखना है, हमें नहीं पता ये आर है कि मैंने ऐसे आर लिख दिया अभी, अगर ये आर है तो इसको भी आर होना चाहिए। और ये अगर आर है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आर है तो बैक से अटैक कारण ये एस हो गया होगा अभी दूसरा वाला, ये तो इसको निकालना कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ओटीएस वाले का क्या है, ओटीएस वाले का अगर आर है, या ओटीएस को हटा करके इसको यहाँ पहले बना लीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप बनाइएगा पीएच, ठीक है, ये OMe, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालिएगा पहले क्या था, यहाँ पे जो भी था वो निकालो, यहाँ पे ये बैक साइड से Br है, Br यहाँ बैक साइड होगा, देखो बच्चों ऐसे, और Br चूंकि बैक साइड होगा, अब क्या करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जो ये है अगर ये R है तो इसको R होना चाहिए, इसको निकालो, अगर ये S आ रहा है ये वाला तो इसको S होना चाहिए, तो इसको RS नॉमेनक्लेचर से करेंगे तब होगा जाके, नहीं तो हम एग्जैक्ट फिगर यहाँ से यहाँ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देख लो इसमें ABCD में जो इसको फॉलो कर रहा हो कि ऊपर वाला अगर R है तो इसको R करो, ये S है तो इसको S करो, वो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों इसमें? 10 नंबर एक और था ना, 10 नंबर, ये 10 हो गया था, एक मिनट ऑटो सेविंग मोड में गया, एक मिनट लगेगा जरा। क्या ज्यादा हैंग कर गया क्या? अभी 5C में क्वेश्चन कम है, अगर 5C पूरा हो जाता है तो इसके हम लोग 5A के रिमेनिंग क्वेश्चन बीच में कुछ बच गए 4-5 क्वेश्चन, अगर आपके पास होंगे तो बताइएगा, डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यार हमको लग रहा है ना ये PDF हैंग तो नहीं कर गया मेरा, क्लोज द प्रोग्राम, एक मिनट बच्चों दोबारा खोल रहे हैं, वो बंद हो गया।
आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा अभी आवाज आ रहा है? यस सर। चलो बच्चों ऑप्शन ए तो करेक्ट है ना, मोर स्टेबल। हम जानते हैं SN1 में क्या होता है, ये तो SN1 की खासियत, जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ रेसमाइजेशन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा है अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो पीछे से अटैक करना, जिधर से लीविंग ग्रुप ज्यादा उधर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम है। हाँ पीछे से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उधर से हिंड्रेंस कम मिलता है, तो जितना न्यूक्लियोफिल होगा उतना पीछे से अटैक करने का चांस ले जाएगा, उतना वो इन्वर्जन ज्यादा देगा। तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब दो करेक्ट हो गया, देखो जहां ए और बी दोनों करेक्ट हुए ऑब्वियस सी बात है अब तो ऑप्शन डी ही मारना है, तो सी भी करेक्ट होगा ही, ठीक है। क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए मतलब ऑल द अबव वाला ऑप्शन जल्दी करेक्ट होता है, ऑल द या बोथ ऐसा कुछ। तो तीसरा बोला है इन अबव सीक्वेंस बी रिप्रेजेंट्स सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन। हाँ बिल्कुल सही है, बी ने क्या किया ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ आयनाइज हुआ, आयन लेकिन आयन अभी साफ साफ है। बाद में क्या हुआ आयन बीच में थोड़ा अलग अलग हो गए, बीच में पानी आ गया, बीच में पानी आ गया, इसमें बीच में पानी, दोनों आयन डायरेक्ट कांटेक्ट में, बट यहाँ बीच में पानी आ गया, दोनों अलग अलग आयन सॉल्वेटेड हो गए, ये तो दूर दूर हो गए। तो बी रिप्रेजेंट सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट है। ए और बी तो करेक्ट है ही, तो हमको डी मारना है, बस सी देख लो, सी भी उसी हिसाब से करेक्ट हमको दिख रहा है, ठीक है। और बताइए बच्चों अप टू 20 कोई प्रॉब्लम? 11 to 20? 11 सर। 11 आओ देखो, सर 15। 11 और 15 दो क्वेश्चन आ गए, 11 देख रहे हैं अभी हम लोग। देखो बच्चों यहाँ तो बनेगा गिरनार्ड एजेंट, यहाँ बीच में Mg आ जाए, गिरनार्ड एजेंट बन जाए, ठीक है बन गया राइट। और फिर ये अटैक करेगा, ये तो CO2 बनेगा, ओके। फिर हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन जानते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में SN2 होता है, SN2 होता है तो ये लीव करता है, बैक से अटैक करता है, ये इसका मतलब मेथड 2 जो होगा ना वो SN2 है, उसमें बैक से अटैक हो रहा है, तो R पे हिंड्रेंस कम होना चाहिए, R पे हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 नहीं होगा। और वो लिखा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कहता है मेथड 1 क्या है, 1 तो सिंपली गिरनार्ड एजेंट और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बोथ मेथड 1 मेथड 2 आर एप्रोप्रिएट फॉर कैरिंग दिस रिएक्शन, नहीं, ध्यान रखो मेथड 2 में ये SN ये 3 डिग्री हैलाइड है, इसमें ये 3 डिग्री है, इसमें SN2 नहीं हो सकता, तो इसमें मेथड 2 फॉलो नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो गया, मेथड 2 इसमें फॉलो नहीं होगा, ध्यान दीजिए बच्चों। मेथड 1 तो फॉलो हो जाएगा, मेथड 1 फॉलो हो सकता है, पर मेथड 2 जो है इसमें फॉलो नहीं होगा क्योंकि मेथड 2 में SN2 रिएक्शन चाहिए जो इसमें नहीं हो सकती। फिर neither method 1 nor method 2 is appropriate for carrying out this conversion, ना इसमें मेथड 1 अप्रोप्रिएट नहीं है, मेथड 2 अप्रोप्रिएट नहीं है, मेथड 2 अप्रोप्रिएट नहीं है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। हाँ मेथड 1 में क्या है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनना है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल तो बन सकता है, ब्रिजेट तो है नहीं, यहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन सकता है, फ्री रेडिकल बनेगा, ग्रेनाड एजेंट बनेगा, उसके बाद ये अटैक है, भी हो सकता है, यहाँ पे ये पहला मेथड संभव है, तो मेथड 1 विल वर्क, मेथड 2 विल नॉट वर्क, तो ऑप्शन सी करेक्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा आंसर। 15 नंबर, 15 चलिए। अच्छा ये है 15, देखो बच्चों ये एक लीविंग ग्रुप है, मिसाइलेट ग्रुप है, CF3SO3 माइनस मिसाइलेट ग्रुप था, मिसाइलेट, 14 सॉरी ध्यान नहीं दिया, चलिए 15 आ जाइए। विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, NaOH एक्सेस में ले लिया है, तो NaOH एक्सेस में ले लिया बच्चों, एक बात ध्यान देना, NaOH एक बेस है, बेस में अब एक्सेस में है तो OH माइनस भी अटैक कर सकता है, हाँ तो OH माइनस अटैक करेगा तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया ये लीव करेगा यहाँ से और इसमें OH अटैक कर देगा, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, ये साइनाइड है और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस भी हो रही बेसिक मीडियम में, तो साइनाइड जो बेसिक मीडियम होती है, मैंने आपको नोट लिखाया था कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करते तो अमाइड बनता है, लेकिन मैंने भी कहा था MS चौहान इसको हमेशा एसिड मान के चलता है, वो एसिड और बेस को एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम सेम मानता है, तो एक तो नीचे OH आ जाएगा ये और ऊपर इसको हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये हाइड्रोलाइज होगा, यहाँ पे COH हो जाएगा, MS चौहान बताता है यहाँ पे COH होना चाहिए, जबकि बेसिक मीडियम हमने आपको लिखा था अमाइड, बट यहाँ पे एसिड बनाना है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे एसिड नहीं बना, ये तो नहीं होगा, देखते हैं, और इसमें नीचे वाले को छोड़ दिया तो ये A और B तो नहीं होंगे, C और D देखते शायद ये होंगे कहीं ना कहीं, हाँ ये ऑप्शन ये करेक्ट है, C करेक्ट है, यहाँ पे OH आ गया सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया, CN के हाइड्रोलिसिस हो गया, COH आ गया, अमाइड का ऑप्शन नहीं इसलिए हमने C करेक्ट मार दिया, तो 15 का ऑप्शन C करेक्ट होगा, देख लीजिए, ठीक है।
एक तरफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक दूसरी तरफ हाइड्रोलाइसिस, दोनों चीजें हैं। आगे बढ़िए बच्चों, 16 से 20 कोई प्रॉब्लम? So 20. 20 ओके, ध्यान देना प्रोडक्ट है, ये केसीएन है, ध्यान दो, ये सीएन सॉरी ये अच्छा लीविंग ग्रुप, ये लीव करेगा यहाँ पे और ये सीएन अटैक करेगा। आगे क्या ऑप्शन हम देख लेंगे, है ना। ये अटैक करेगा और ध्यान रखना यहाँ डेल्टा, ये लीव करेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने जा रहा है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिच वाला ग्रुप मौजूद है बच्चों। देखो ये क्या करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव से बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबल करेगा, तो एसएन ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव को देगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, अगर ये SN1 कराते, ध्यान दीजिए इसको, अगर SN1 कराते तो कार्बोकैटायन भी स्टेबल बनता, क्योंकि अगर एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आता तो उसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल करता। तो ये दोनों देता है SN1 SN2। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा बनेगा क्या, या तो उसको लीव कराओ, CN वहां जोड़ दो, हो गया क्वेश्चन। उस कार्बन से लीव कराओ, CN जोड़ दो, 20 में तो वही हो जाएगा, ठीक है। बस वो CN जोड़ दो, क्वेश्चन पूछा, हमें लगा और कुछ, क्वेश्चन में तो ये CN आ गया, खत्म हो गई इतनी कहानी, ठीक है। और एक ही लीव करेगा, वही लीविंग ग्रुप है, ये OMe तो बैड लीविंग ग्रुप है, तो लीव ही नहीं करेगा, याद करिए। ईथर में भी तो था, ईथर में भी OMe OR लीविंग ग्रुप हुआ करता था, OR बैड लीविंग ग्रुप होता है, OH OR बैड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो Cl लीव करेगा, Cl मॉडरेट है, Cl हटेगा, ये कि हमारा आंसर बी करेक्ट होगा ये, ठीक है। 21 से 25 कोई प्रॉब्लम बच्चों? 21 से 25? 24 सर। 24 आइए। Which sequence of reagent is required to accomplish the following transformation? ये है, और हम चाहते हैं यहाँ पे एक OH जुड़ जाए ना, इस पॉइंट पे एक OH जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक। तो इस पॉइंट पे एक OH जोड़ने के लिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए और फिर इस पे हम ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन नहीं अपने वो HBO कर देंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हो जाएगा। पहले यहाँ डबल बॉन्ड लाना है और फिर HBO करना है, HBO में एंटी मार्कोनिक ऑफ से OH बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग से। आप भी सोचिए कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड आ जाए और फिर आप एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से वाटर जोड़ दें, वो तो HBO में संभव है। खैर, डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी होगी, एलिमिनेशन के लिए यहाँ पहले हेलोजन लाना होगा। यहाँ अगर पहले हेलोजन आ जाए बच्चों, पहले हेलोजन आ जाए, पहले हेलोजन ले आते हैं, हेलोजन करके हेलोजन जैसे आप फिर अल्कोहलिक केस रिसीव करें, रिएक्शन करेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पहले हेलोजन लेके आते हैं। तो हेलोजन लाने के लिए जो रिएक्शन, हेलोजन चाहे जैसे आए, मार्कोनिक ऑफ से आए, एंटी मार्कोनिक ऑफ से आए, पहले एक हेलोजन लाना है। तो बच्चों हेलोजन लाने के लिए ऑप्शन ये बी है और डी, बी और डी में पहला स्टेप हेलोजनेशन है, पहले में हेलोजन आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी हेलोजन आ जाएगा, यहाँ भी है, लेकिन हम जानते हैं क्लोरिनेशन में बहुत सारे हेलोजन आ जाएंगे। क्लोरिनेशन स्टैटिस्टिकल रूल और सिलेक्टिव रूल दोनों फॉलो करता है। क्लोरीन में हर जगह जो होगा वो हर कार्बन पे Cl आने के चांसेस होंगे, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे। हाँ, ब्रोमिनेशन में जो सबसे 3DD H नहीं है तो 2DD, यानी ब्रोमिनेशन में यहीं पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ ब्रोमीन पहले आ जाएगा, तो पहले ब्रोमिनेशन करेंगे। फिर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एलिमिनेशन करेगा, तो पहले ब्रोमीन लाके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो हम लोग सोचे तो हो जाएगा। और फिर देखो ये HBO है, HBO एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से पानी जोड़ेगा, तो ये मुझे लगता है यही अप्रोप्रिएट है। पहले हेलोजनेशन करो, ये 2DDH पे ब्रोमीन आएगा, फिर एलिमिनेशन करो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ से जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्की ग्रुप है, ये एलिमिनेशन कराएगा, डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद HBO जो एंटी मार्कोनिक ऑफ से वो पानी जोड़ दो, ये HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि इन सब में अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी हम इनको रिकॉल करेंगे, नाम बताएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी करा चुके पहले, ठीक है। तो 24 समझ लीजिए, 24 ऐसे था और ऑप्शन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो 25 तक कोई और प्रॉब्लम हो? 25 तक कोई और प्रॉब्लम बच्चों? नहीं है। 26 से 30, 26 से 30, 27 और 30, 27 और 30 आइए। बच्चों इसमें आपको करना पड़ा वही RS नाम कॉमन जैसे लगा करना पड़ेगा। चलिए, बैक साइड अटैक ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन बाय मेथॉक्साइड आयन गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट दिस। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो जिससे ये बना है ना, उस बैक साइड अटैक से बना है, और बैक साइड अटैक में क्या होगा,
तो ऐसा मान के चलिए कि ये जब ये हटा होगा, जब ये बना होगा, तो मैं इथाइल को वहीं कर देता हूँ, इथाइल वहीं रख देता हूँ, ET। ध्यान दो, ये Me यहाँ रहा होगा, Me, और Br यहाँ रहा होगा, ऐसा। तो फिर क्या हुआ होगा ना, ये लीव किया होगा और यहाँ से पीछे से OMe आता होगा, OCH3 आता होगा, OCH3। OCH3, तो ये जैसे से OCH3 इधर से आएगा, वैसे वैसे ये Me क्या करेगा, ये लीव करेगा, और Me थोड़ा थोड़ा इधर, Me जो है ना, ये थोड़ा ये Br की जगह आ जाएगा, और Me की जगह OCH3 आ जाएगा। वही हुआ, Me Br की जगह आ गया और इसकी जगह OCH3 आ गया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा है कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसका स्ट्रक्चर हमको बना के देना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बना के देना है। चारों में से कौन सा होगा? तो एक काम करो ना, इसका RS नॉमेनक्लेचर निकाल लो। Me, Br, Et और S तो पता ही है। RAS में देखो, ये R अगर कायरल अगर R है, तो देखो बाकी चारों में कौन सा R है, वही आंसर हो जाएगा। अगर ये S है तो बाकी चारों में कौन सा S है वो देखिए। ऐसे करोगे तो अपने आप अप्रोवेट हो जाएगा। RS नॉमेनक्लेचर यूज करो, काम हो जाए। क्योंकि अब ये जो रिएक्टेंट था जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्टेंट था वो देखना। अगर ये R है तो हमें चारों में से देखना कौन सा R है, उसी को टिक मारना है। अगर ये S आता निकालने पे 3D स्ट्रक्चर में, तो कौन सा S है, ऐसे करोगे अपने आप हो जाएगा। ठीक है। और 30 किसने, वो 30 भी बोला ना बच्चों आपने, 30 नंबर। हाँ, इन सॉल्वोलिसिस मतलब SN1 बच्चों, सॉल्वोलिसिस मतलब SN1 होता है 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल पैराटोलिन सल्फोनेट। अच्छा, 1,2 डाइमिथाइल, वन टू डाइमिथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। ओके, डबल बॉन्ड O, पैराटोलिन सल्फोनेट इन एसिटिक एस्टर। क्लियर है, पैराटोलिन। देखो बच्चों, अल्टीमेटली ये है, ये हमारा 1 2 3, इसको नाम देंगे तो 1 2 3, 1 और 2 पे डाइमिथाइल लगे हैं, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और ये पैराटोलिन सल्फोनेट हो गया, एस्टर है ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर है। तो अब इसमें ये लीविंग ग्रुप, देखो ये लीविंग ग्रुप होगा, लीव ग्रुप ये इसको बोलते हैं, ये हमारा टॉसलेट ग्रुप है, OTS ग्रुप है। OTS देख ले, OTS का स्ट्रक्चर ये होता है, ये OTS एक्चुअली शॉर्ट में लिख दिया इसको। तो बच्चों ये OTS जो है ना, OTS, हाँ, तो ये OTS ग्रुप है, ये लीव करेगा। और नंबर 1 यहाँ पे कहते हैं कि अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करना हो तो क्या होगा, आप खुद सोच लो। ये लीव करेगा, अब इसको लीव करा के अगर हमको सॉल्वोलिसिस कराना है, तो अगर सॉल्वोलिसिस कराना तो भी कार्बोकैटायन बनेगा, दोनों केस में कार्बोकैटायन तो बनेगा ही। तो यहाँ प्लस चार्ज ले आओ। देखो बच्चों, ये लीव करेगा, प्लस चार्ज हो गया। अब प्लस चार्ज आने के बाद अगर एस का सॉल्वोलिसिस है
SN1 है, कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हालांकि मेन प्रोडक्ट तो रीअरेंज होने के बाद ही देगा, बट उसने बोला ना कि हाउ मेनी एल्कीन मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, ये पूछा है। तो अब हमारे पास जो कार्बोकैटायन हो गया बच्चों, ये हो गया। देखो कार्बोकैटायन मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये रहा, कार्बन ये कार्बोकैटायन बनाना ही है आपको। अब देखो जा एल्कीन कितनी संभव है, ध्यान दो बच्चों, एल्कीन कितनी संभव है। एल्कीन एक तो एल्कीन यहाँ से पहले मैं एल्कीन देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक कार्बोकैटायन ये होगा, ये रीअरेंज होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, रीअरेंज होकर दूसरा कार्बोकैटायन जो ऐसा बनेगा इसका, ये ऐसा। ये यहाँ पे बच्चों दो कार्बोकैटायन हुई, रीअरेंजमेंट के पहले, रीअरेंजमेंट के बाद। अच्छा पहले कार्बोकैटायन सोचेंगे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के। तो बच्चों पहला वाला तो कायरल है ना, पहला वाले में जैसे तो यहाँ पे इससे भी दो प्रोडक्ट सोचने हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो हमें दोनों से सोचने हैं। इस कार्बोकैटायन से सोचना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और इस कार्बोकैटायन से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सेम इज हियर, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। तो बच्चों अभी देखो, मुझे लग रहा है अगर अपने आप सोचोगे ना तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कहां से बनेगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दो बनेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दो बनेंगे, दो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेंगे, दो। एक थोड़ा ऊपर लिख दें, हाँ देखो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ दो बनेंगे, एक ऊपर से टैग एक नीचे से टैग, तो दो प्रोडक्ट, दो क्योंकि कायरल्टी और दो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गए। जबकि यहाँ देखिए इसमें कायरल्टी नहीं आ रही, क्यों, ये दोनों, ये और ये वाला ग्रुप सेम है, इसमें कायरल्टी नहीं आएगी, इसमें सब्स्टिट्यूशन का एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या ऊपर से टैग और नीचे से। एलिमिनेशन बच्चों, एलिमिनेशन में डबल बन इधर आ सकता है, यहाँ पे डबल बन आ सकता है, सिस्टांस नहीं होंगे, इधर आ सकता है, सिस्टांस नहीं होंगे, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें एलिमिनेशन देखिए, एलिमिनेशन चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ, ठीक है, इधर एलिमिनेशन हुआ, इधर एलिमिनेशन किया तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा, तो एक एलिमिनेशन दो एक साइड से हो गया। तो एलिमिनेशन अगर इधर हो गया इधर हो गया तो ये इधर ये वाला प्रोडक्ट रिपीट हो, ये सेम प्रोडक्ट रिपीट होगा, जो यहाँ आ रहा है ये वाला प्रोडक्ट रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन का एक ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा। टोटल प्रोडक्ट काउंट कर लो, 2 + 2 4 और 2 6 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो 6 का कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ तो 5 का ही ऑप्शन मैक्सिमम। तो 30 में 5 का ही ऑप्शन मैक्सिमम है और 6 का ऑप्शन ही नहीं है। तो हम तो 6 रहे हैं यार, हमने देखो ना सब्स्टिट्यूशन के 2 बताए पहले में, पैरिटी आ रही है तो सब्स्टिट्यूशन 2 हो गए, और एलिमिनेशन एक इधर एक उधर, 2 एलिमिनेशन हो गए, ठीक है। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन देख लिया और अच्छा ये सॉरी एलिमिनेशन का तो एक ही बनेगा इस साइड से, हाँ ठीक है। तो अच्छा ठीक है, बस 6 प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे 5 नहीं बनेंगे, 6 भी ऑप्शन होना चाहिए था। काउंट करो, हम तो 6 दिख रहे हैं हमको, ठीक है। और 6 नहीं है तो मैक्सिमम अभी फिलहाल इसमें डी करेक्ट करो, नहीं इसमें इसका आंसर 6 प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। कैसे होंगे मैंने आपको पूरा बताया, वैसे ही सोच लीजिए, ऐसे ही 6 प्रोडक्ट होंगे इसके। चलिए 30 के बाद 31 से 40 कोई प्रॉब्लम बच्चों, 31 से 40, 31 से 35 पहले बोलिए, कोई प्रॉब्लम। सर 31 से 35 कोई प्रॉब्लम। सर 32 32 तो बहुत गंदा हो गया, देखो ना। अरे इसमें देखो, इसमें अंदर ही अंदर है यार, ये लीविंग ग्रुप Br हो गया, ये Br लीविंग ग्रुप है, और ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा अंदर ही अंदर, लीव करेगा। नहीं नहीं, दो Br है ना, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया यार, रुको मैं हटाता हूँ इसको, ये ऑटो सेविंग ले नहीं रहा है। ऑटो सेविंग गया फिर गड़बड़ करेगा।
हाँ बच्चों शेयरिंग है ना, रुको। अं, 32 पूछना 30, हाँ 32 साफ सुथरा हो गया। देखो सर अभी दोनों साइड लिविंग ग्रुप है, इधर भी लिविंग ग्रुप इधर भी लिविंग ग्रुप है। तो क्या करो, पहले इसको एक साइड रिएक्ट कराओ, पहले एक साइड ये लीव करेगा और यहाँ पे ये एन जुड़ जाएगा, एन अटैक कर देगा। पहले इंटरनल अटैक हो गया, लेकिन जब एक बार अटैक हो जाएगा ना बच्चों, फिर क्या होगा, एक बी आर यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे ये एन सी एस थ्री आ गया, एन और एन जुड़ गया, फिर सी एस थ्री है, और उसके बाद क्या होगा, एक ही कंपाउंड में ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा एन, और ये लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप ये लीव करेगा दूसरे स्टेप में, अंदर वाला ये नाइट्रोजन अटैक कर देगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और साइक्लिक प्रोडक्ट में कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग, और उसमें मिथाइल एक साइड मिथाइल, ये मिथाइल है यहाँ पे, अंडरस्टूड है। वो सिंगल रिंग सिंगल लाइन का मतलब मिथाइल है, वहाँ पे अलाइन एंड पे कार्बन होगा, तो ये मिथाइल जो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, बना के देखो इधर। तो पहले इंटरमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें बीआर हटेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, और जब वो हो जाएगा फिर इंट्रामोलिकुलर होगी, फिर अंदर वाला एक दूसरा बीआर हटेगा, एन अटैक करेगा। दो स्टेप की रिएक्शन है ये अंदर, पहला इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, 32 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ये पे यहाँ लाइन एंड है, यहाँ पे कार्बन होगा साथ में, ये वाला कार्बन होगा, ये मिथाइल वाला कार्बन। ये 35 तो कोई और प्रॉब्लम, 35 तक अप टू 40 बच्चों, 40 तक अप टू 40 कोई प्रॉब्लम, 30 36 फिर से बोलो 36। In order to prepare 1 chloropropane, which of the following is self reactant can be employed? बेटा 1 chloropropane चाहिए ये मुझे लग रहा है ये एंटी, अगर यहाँ पे एल्कीन होता, इसको बनाने के लिए अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो अच्छा रहता, लेकिन हम जानते हैं HCl जो होता है हमेशा मार्कोनिक एडिशन देता, हमेशा कार्बोकैटायन बनाता है, कभी फ्री रेडिकल बनाता ही नहीं है। याद करिए मैंने बताया होगा, डबल बॉन्ड पे जब सिर्फ HBr होता है जो पेरोक्साइड की बात मानता है ना, बिना पेरोक्साइड के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और विद पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन। लेकिन HCl कुछ भी हो जाए, पेरोक्साइड हो या नहीं हो, दोनों केस में कार्बोकैटायन बनाता है नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता है। तो प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl पेरोक्साइड, अरे HCl पेरोक्साइड की बात मानता ही नहीं, तो गलत हो गया ना, ये तो गलत, ये नहीं हो सकता। हाँ, प्रोपीन एंड Cl2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद KOH, ना ये भी नहीं हो, प्रोपीन है और Cl2 से रिएक्शन कर दी, ये भी नहीं करेगा। प्रोपेनॉल 1, हाँ ये सही है, ये देखो SNI का एग्जांपल है, SNI का एग्जांपल है, SNI ये सही है। क्या होगा, प्रोपेनॉल 1 ले लो, ये 1 प्रोपेनॉल, और SNI में क्या होगा, ये OH हटेगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, Cl हटेगा यही, ये SNI का एग्जांपल है, यही संभव है, और कोई संभव नहीं है। ठीक है ना, प्रोपेनॉल 1 SOCl2 रिएक्शन कराओ, SNI डाल्टन्स प्रोसेस डन। चलिए अप टू 40 कोई और प्रॉब्लम, 40 तक बच्चों, 40 तक कोई प्रॉब्लम? ओके 41 से 45, 41 से 45 कोई प्रॉब्लम? इसमें क्वेश्चन कितने हैं? अरे 42 क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ 42 ही हैं, सॉरी। अच्छा ये वाला हो गया, ये वाला 42 कर लिया सभी ने? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी तो खाली ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा, लेकिन जब ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो देखिए रेजोनेंस करेगा ऐसे, तो सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन, तो यहाँ से अटैक नहीं करना, सल्फर साइड से अटैक करना, जाके सल्फर साइड से अटैक करेगा, सल्फर जाके अटैक करेगा इस पे, सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। ठीक है ना, चलिए तो बच्चों ये हो गया, एक्सरसाइज 5C हो गई है। 5B में किसी को याद आ रहा है क्या बचा हुआ था? कुछ तो बचा था 5B में। सर 5A में लास्ट के 20 क्वेश्चंस थे बचे हुए। लास्ट के नहीं, बीच के कुछ बचे हुए थे बेटा, बीच के। लास्ट को तो हमने देख लिया था 5B में, नहीं 5B नहीं 5A में, 5A में बीच के 2-3 40 के आसपास कुछ क्वेश्चन बच गए थे, क्योंकि शायद उस बुक में पेज नहीं थे, वो बुक पेज मिसिंग थे शायद यहाँ से, या कुछ उसमें ओवर राइटिंग थी 5A में। मैं देखता हूँ क्या था। 80-90 के आसपास, क्योंकि टाइम
ओवर हो गया था। नहीं, टाइम की बात नहीं है, टाइम की बात नहीं, टाइम तो अपने पास था, बीच के कुछ क्वेश्चन छोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए थे। 5A 5 में मुझे याद है 40 के आसपास, हाँ 40 के आसपास कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने, ये हाँ ये मिसप्रिंट थे, ये वाले, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि ये वाला पेज शायद मिसिंग था, जहाँ मिसप्रिंट था ना ये वाला 26 से शुरू करके शायद यहाँ तक, क्योंकि ये पेज मिसिंग था, किसी ने फोटो खींच के भेजा था, तो उसके बाद हम लोग इतना पार्ट स्किप कर गए थे। इतने पार्ट में क्वेश्चन 43 वाले में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर एक बार 30 डिस्कस कर दीजिए ना। 30 किसका, कौन सी एक्सरसाइज का? 5A का। 5A का 30 देखें, एक्सरसाइज ये है, एक मिनट तो दूसरी बुक खोलते रहो, कोई एक और बुक है मेरे पास, आप ही लोगों ने दी थी शायद। तो ये 30 है ना, पिछले वाला 30, ये 30 अलग तो नहीं है ना? हाँ 30, इसका कुछ कुछ तो मुझे लगता है वही तो है। जिसने पूछा देखो ना, यही क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला, श्योर ना? हाँ सर यही है। चलो देखो दो, तो बच्चों इस 30 को अगर हम लोग देखते हैं तो 30 में हम ऐसा पाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन न्यूक्लियोफाइल। हाँ ध्यान दो, जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में सॉरी ये पहला वाला जो लिखा है इसमें सारे सब में सॉल्वेंट क्या है, सब में सॉल्वेंट ये है मिथाइल अल्कोहल, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। सेकंड वाले में सब में सॉल्वेंट क्या है, डीएमएफ है, ये लोग सही, तीनों में सॉल्वेंट डीएमएफ है। थर्ड में जो भी दिया उसमें सब में सॉल्वेंट क्या है, सबका सॉल्वेंट ये डीएमएसओ है। अब बताइए ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में, ठीक है ना, हमें आंसर निकालना है, तो पोलर प्रोटेक्ट में हम जानते हैं कि ये सल्फर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, इन तीनों में सल्फर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये पोलर प्रोटेक्ट में इसका साइज बड़ा होता है और बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पर थर्ड में तो फर्स्ट है, फर्स्ट में थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड यहाँ दिया है, फर्स्ट में थर्ड यहाँ दिया है। फिर आगे देखते हैं सेकंड में, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो हमारे रिजल्ट आते थे वो पलट जाते हैं, ठीक है। बच्चों देखो ध्यान दो, पहली तो बात ये कि इसमें 1 और थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले को पहले ही कम न्यूक्लियोफिलिक मान लो। अब 1 और थर्ड में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, तो कहते हैं 1 और थर्ड में, एक में पोलर प्रोटिक होता तो नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था, पोलर प्रोटिक होता तो जो ज्यादा बेसिक होता वही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ना। तो नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक भी था, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी था, लेकिन अब ये है डीएमएफ पोलर अप्रोटिक है, तो आंसर में पलटना पड़ेगा, तो यहाँ पे OH ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, तो सेकंड का हम फर्स्ट दे देंगे, सेकंड का फर्स्ट, ये देख। अब यहाँ सेकंड का थर्ड, तो अब तो थर्ड का तो अप्रोप्रिएट हो ही गया ना, थर्ड में DMSO है, ठीक है, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, ठीक है। तो बच्चों मुझे लग रहा है इसमें सब में डोनर एटम ऑक्सीजन ही है, तो सब में डोनर एटम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा लेवल, यहाँ हिंड्रेंस बढ़ गया, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ हिंड्रेंस का में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक यही होगा, तो थर्ड का तो थर्ड ही होगा, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है, यही आंसर करेक्ट है इसका 30 का, राइट। और कोई क्वेश्चन बच्चों इसमें 5A का कोई और क्वेश्चन बच गया 31 आपका? सर। 31 देखो 31 में ये बेस है,
बेस को क्या चाहिए, एसिडिक एच, और एसिडिक एच कहाँ पे है, एसिडिक एच वो एच होता है जिसको हटाने के बाद क्या हो, स्टेबिलिटी आए। तो बच्चों देखो इसके रिस्पेक्ट में इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, जस्ट बगल वाला कार्बन, ये बगल वाला, जस्ट बगल वाला, वहां से जैसे ये हटाओगे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जो है ना इतने पार्ट, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इतने पार्ट में रेजोनेंस करेगा, इधर इतने में रेजोनेंस करेगा, तो ये एसिडिक एच इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे होगा। तो ये बेस एसिडिक एच हटाएगा इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, और जब बगल वाला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा उसके बाद जाके ये यहाँ अटैक करेगा और ये लीव कर देगा, समझे ना। क्योंकि जैसे ही बगल वाले कार्बन से, इस सल्फर के बगल वाले कार्बन से एसिडिक एच हटेगा, वो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल इंटरनल अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को हटा देगा। तो ये 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग, यानी ये आंसर हो गया इसका बी, 31 का बी हो जाएगा। बच्चों और आगे वाला बताइए इसका, 31 से 40 के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, और कोई प्रॉब्लम इसमें? सर 39। 39 in which pair of the reaction, in which pair the second reaction is more reactive than the first। तो इसमें अब दोनों में ईथर, से पहला वाला देखो, पहले में दोनों में ईथर बन रहा बच्चों, पहले में दोनों में ईथर बन रहा, लेकिन क्या है ना, लिविंग ग्रुप दोनों में सेम है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप Cl है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप Cl, सबस्ट्रेट सेम है, लेकिन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, तो सर ये एक्चुअल नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो, ये फास्ट होगा, उसमें पहला वाला फास्ट होगा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल स्लो रिएक्ट करेगा, ये फास्ट रिएक्ट करेगा, तो ये पहला वाला फास्ट होगा। जिसने बोला है कि वो बताओ इसमें सेकंड वाला फास्ट है, तो पहला तो आंसर नहीं हो गया, पहले में तो ऑप्शन ए में तो पहला वाला फास्ट है, इसलिए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आ जाओ। हाँ देखो क्वेश्चन बी बच्चों, यहाँ पे दोनों में लिविंग ग्रुप सेम है, Cl यहाँ लीव करेगा, Cl यहाँ लीव करेगा, दोनों में सबस्ट्रेट पूरा सेम है। अब यहाँ हाँ ये बेटर न्यूक्लियोफाइल, सल्फर बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये तेजी से अटैक करेगा, तो यहाँ सेकंड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट रिएक्शन। हमें सही पूछा तो मेरा तो आंसर तो यही हो गया, बी करेक्ट है। बाकी COD में देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये बी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। डन, और बताइए सर OTP बता दिए हैं क्या? नहीं यार, OTP आप लोग बोलोगे तो जब जनरेट कर देते आपसे क्वेश्चन करो, OTP जनरेट नहीं किए थे आज, हमें लगा था क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। ये देखिए कोई ग्रुप में डाला है जेई मेन का, इस पर डेट बढ़ गया है, एक 1 से 6 सितंबर हो गया जेई मेन का, और जेई एडवांस 27 सितंबर हो गया, नीट 13 सितंबर को होगा। कोई अभी भी ग्रुप में डाला है, कितने बजे डाला है, हाँ 7:45 बजे डाला है। सर हम लोग का कुछ होगा सर? अरे आप लोगों को बेटा देखिए, अगर ऐसा बोल रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास ना कोविड-19 का वैक्सीन ये लोग लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगर वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद फिर तो ऐसे ही हो जाएगा कोविड, जैसे हम लोगों के जुकाम बुखार है वैसे ही, सिंपल जुकाम हो गया वैसे कोविड हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ सिलेबस जरूर कम करेगा, अब सिलेबस क्या करेगा, CBSE का सिलेबस आने दीजिए, लेकिन सिलेबस कम करने से जो बच्चे वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उनके, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th के हो, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से, अगर स्कूल में तो नहीं पढ़ाए जाएंगे लेकिन कॉम्पिटिशन में तो स्किप नहीं कर सकते, वहाँ तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे लिंक करके दूसरा क्वेश्चन बन ही सकता है। एग्जाम में नहीं बोल सकते कोविड था इसलिए हमने ये चैप्टर छोड़ दिया था, ठीक है। और बोर्ड में भी क्वेश्चन आ ही सकता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा, बोर्ड में लिंक करके आ जाएगा, बट बोर्ड में जाता है तो ये लोग शोर मचाना शुरू कर देना, बोर्ड में आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कॉम्पिटिशन में नहीं बोलते आउट ऑफ सिलेबस। खैर बच्चों 39 हम लोगों ने कर लिया, और कोई क्वेश्चन बताइए, था तो मैं OTP जनरेट करता जाता हूँ, आप लोग बोलिए कोई क्वेश्चन, अगला बोलिए। कोई अगला क्वेश्चन है तो बोलिए जल्दी से, OTP जनरेट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर में OTP ग्रुप में डालेंगे आप लोगों के। कुछ नहीं है, हो गया पूरा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम जो भी क्लास होगा, संडे को है बच्चों एक क्लास, आपके बैच का तो नहीं, किसी दूसरे बैच का, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रिपरेशन में ध्यान रखना, एडिशन ऑफ वाटर एंड अल्कीन, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन, और बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होंगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं,
अभी एक रिएक्शन बताई थी बीडीसी, याद है बीडीसी कैसे बनता था? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन जो है वो फ्रेश HNO2 से बीडीसी बनाती है, लेकिन अगर वो एलिफेटिक अमीन होता है अल्कोहल बनाता है। वो भी ये सब प्रिपरेशन में यहाँ आपको बताएंगे, आप ये सब पढ़ के रखना, तो वीडियो देखोगे आपको अच्छा लगेगा, फटाफट चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोगों के जो ओटीपी जो है ना बच्चों, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ जनरेट करके, या अभी आपको कुछ पूछना हो तो अभी समय है अपने पास, आराम से बात कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन 90 में डाउट है। लास्ट क्वेश्चन 90 19 सर 90। बेटा इसी चैप्टर का है ना? यस सर। चलो 90 चलते हैं, एक मिनट। नाइन्टी क्वेश्चन कहाँ है यार? 85 तो है ही इसमें। सर नए बुक में नहीं तक है। नए बुक में तो मैं व्हाट्सएप कर देना, यहाँ दिख नहीं रहे आप। ओके सर। टेलीग्राम कर सको तो अभी कर दो, टेलीग्राम मेरे उस पे लैपटॉप पे खुल जाता है। सर टेलीग्राम कर रहे हो क्या? दीजिए ना। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। 85 नंबर बता दीजिए ना। 85 देखो इधर, 85 में 2 ग्राम इक्विवेलेंट सोडामाइड के हैं। 2 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ये बेस है, 2 एसिडिक एच जाएंगे। तो पहला एसिडिक एच यहाँ पे है, ये हटेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। दूसरा एसिडिक एच यहाँ पे है, ये हटेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। तो 2 एसिडिक एच हैं, दोनों न्यूक्लियोफाइल बन गए। यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। अब पहले कौन अटैक करेगा? तो हम जानते हैं कार्बन बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जो ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, पहले ये अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में जो इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन हो रही है, इसमें ये हटेगा और पहले कार्बन अटैक करेगा, ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा। और फिर दूसरे स्टेप में जो मिथाइल आयोडाइड है, यहाँ से इसको हटाना, तब जाके ये अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन मिथाइल पे अटैक करेगा और कार्बन इथाइल पे अटैक करेगा। और फिर इसके बाद ये क्या है? ये तो लैंडलेस कैटलिस्ट है। लैंडलेस कैटलिस्ट अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्कीन बनाएगा। तो कार्बन पे इथाइल जोड़ना है, ऑक्सीजन में मिथाइल जोड़ना है, ये तो क्लिक्स हो गया। और फिर ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करना, और ये लैंडलेस कैटलिस्ट है, तो सिस एल्कीन बनाना है। तो देखते हैं डबल बॉन्ड में सिस एल्कीन कहाँ बना है। डबल बॉन्ड में लगता है ये सिस एल्कीन, देखो ना ये सिस एल्कीन है। लेकिन ये भी सिस एल्कीन है, ये भी सिस एल्कीन है। लेकिन बच्चों यहाँ कार्बन पे इथाइल जुड़ा है और यहाँ कार्बन में मिथाइल जुड़ा है, इसलिए गलत हो गया। कार्बन पे मिथाइल जोड़ना है और ऑक्सीजन में मिथाइल जोड़ना है, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, जी बैच के लोग ओटीपी नोट कर लें। जी बैच के लोग ओटीपी नोट करें बच्चों, 8833। जी बैच 8833। और एफ बैच के लोगों को ओटीपी बस 1 मिनट में दे रहा हूं मैं। और कोई क्वेश्चन हो बताओ, ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, इधर ओटीपी जनरेट हो जाएगा। बच्चों अब आपको अल्काइल हाइड्राइड का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप ना बना पाए। ठीक है ना, पूरा MS चौहान एक बार कर जाए, और MS चौहान जो कर लेता है उससे बाकी क्वेश्चन बन ही जाते हैं, क्योंकि इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं कहीं भी। कोई और क्वेश्चन रह गया तो बताइए फटाफट।
सर आपको व्हाट्सएप कर दिए वो क्वेश्चन। ये व्हाट्सएप मेरे फ़ोन पे कंप्यूटर में खुलेगा नहीं खुलेगा, एक मिनट रुको जरा, कंप्यूटर 1 मिनट दो बस। मैं कंप्यूटर में तो उस पर खोलना पड़ता ना, वेब ब्राउज़र में ऐसा नहीं खुलता ना। सर आप बस वो क्वेश्चन देख के हिंट दे दिए ना, फिर ट्राई कर लूँगा। बस एक मिनट खोल रहा हूँ, रुको ना। जब बात हो ही रही है तो क्वेश्चन ओपन ही कर लेते हैं, ओटीपी जनरेट हो ही रहा है। हाँ, एफ बैच के लिए ओटीपी नोट करें, एफ बैच 2608, एफ बैच का ओटीपी 2608। आपको आ तो गया, लेकिन इतना स्लो क्यों चल रहा है इंटरनेट? एक मिनट, ये क्वेश्चन भेजा ना आप 90। क्वेश्चन दिख रहा बालक? यस सर। हाँ, ध्यान दो, इसमें ओटीएस हैं, दोनों ओटीएस हैं, और दोनों ओटीएस दोनों अच्छे लीविंग ग्रुप हैं बच्चों, तो ध्यान रखना। दो ओटीएस हैं और H2S, ध्यान रखना H2S में क्या है, दोनों H निकाल दो तो सल्फर न्यूक्लियोफाइल होगा, और सल्फर पे माइनस, दोनों H हटाओ, दो H हटेंगे, सल्फर पे -2 का चार्ज आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, H2S प्लस KOH लिया है, तो ध्यान रखना KOH जो है H2S के दोनों H को निकाल के सल्फाइड आयन S माइनस माइनस, यानी सल्फर पे -2 का चार्ज होगा। और ध्यान रखना सल्फर पे -2 का चार्ज है, तो ये एक बार एक ओटीएस, पहले एक बार ओटीएस हटेगा, सल्फर आएगा। ध्यान दो बच्चों, इसमें यहाँ ओटीएस पीछे से जाएगा, सल्फर आगे से आएगा, सल्फर आगे से। तो एक जगह सल्फर आगे से आने के बाद फिर एनजीपी लगेगा, फिर सल्फर अटैक करेगा दूसरे पे और दूसरा ओटीएस निकलेगा। पहले इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में सल्फर आगे से आएगा, ओटीएस पीछे से जाएगा, और एक बार सल्फर आगे से, तो वो सल्फर आगे से दूसरे ओटीएस के लिए एनजीपी का काम करेगा, दूसरा ओटीएस फिर एनजीपी से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में सल्फर दोनों, हाँ अब मुझे लग रहा है दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड हो गए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो जरा, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है 90 का। आप एक बार सोचो मेरे साथ, जैसे मैंने बताया है, पहले सल्फर को अटैक कराओ आगे से, ओटीएस निकल गया, अब एक सल्फर आ गया लेकिन आगे से आ गया, ये सल्फर दूसरे ओटीएस पे आगे से अटैक करेगा, ओटीएस पीछे से जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे लगता है जहां जहां ओटीएस लगा है दोनों मिथाइल ग्रुप पीछे, जहां जहां ओटीएस लगा है वहां जो मिथाइल ग्रुप है उस कार्बन पे वो पीछे हो जाएगा दोनों केस में। तो ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, समझ में आ गया बालक? यस। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? एंड करें फिर? सर एफ बैच का ओटीपी? एफ बैच का ओटीपी है 2608, 2608। ठीक है, चलिए फिर बच्चों आज की क्लास एंड करते हैं, हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, संडे की क्लास का जो वीडियो भेजेंगे उसमें प्रिपरेशन होगी अल्कोहल की। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।